आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत मैराथन बैठक हुई है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो, मेरे भी 30 साल के राजनीतिक जीवन में विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है। जीआईएस की तैयारियां में अभी पूरी सरकार लगी हुई है, आप सभी जानते हैं। सबने अपनी पॉलिसी बनाई है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बाहर का निवेश हमारे यहाँ आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में गए भी थे और कल दिल्ली के अंदर विदेशी राजदूतों के साथ बैठक भी है। हमारा वाणिज्य केंद्र का वाणिज्य उद्योग विभाग उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैसे बाहर के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को यहाँ पर आ रहे हैं और 25 को हमारे गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आएंगे। मुझे लगता है कि समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी ही करेंगे। देखिए, हमारा जो पॉलिसी बनी है उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। अनुमतियां और सब ऑनलाइन है और पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना हमारा इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, तो हम लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत कर सकें और कैसे निर्यात ज्यादा हो, उसके लिए हम फैसिलिटी उद्योगपतियों को दे सकें, इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। और पोर्ट तक सामान पहुंचे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी जो नई पॉलिसी आई है उसमें हम उत्पादकों को सहयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी पॉलिसी है उसके जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की भांति काम करेगी, सरकार उत्प्रेरक की भांति करेगी। निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी हो, तो हमारा काम होगा, सरकार का काम, उसका निवेश स्पीडली यहां पर आए और इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया। जैसे मैंने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई अनुमतियां कम कर दी है और एनओसी वगैरह भी दे दी और ये सारी जो अनुमतियां होगी ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत रखी गई, जिससे समय सीमा में सब हो सके। हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को और मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने, इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य की जो सकल मूल्य संवर्धन नीति के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना देना है। समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना, अधोसंरचना का विकास, कौशल विकास, व्यापार सरलीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना। इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। एक समय था कि दुनिया को खिलौने सर्वाधिक चाइना सप्लाई करता था। आज भारत विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर है
और उसमें हम चाहते कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर बने, खिलौने का हब बने, तो खिलौना उद्योग यहाँ पर पनपे, उसके लिए हमारा प्रयास हुआ। बायोटेक्नोलॉजी की नीति, आज के आधुनिक शिक्षा में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है और इसकी बायोटेक्नोलॉजी में हम R&D को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में R&D के बाद उसमें जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसमें युवाओं को बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। मेडिकल डिवाइस नीति, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज की आवश्यकता है और उसके भी विनिर्माण की नीति हम बना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ अधिकतम सहायता 150 करोड़ की देते थे हम उद्योगों में, अब इसको बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी है। पहली बार FDI को बढ़ावा देने के लिए हमने पॉलिसी बनाई है, फर्स्ट टाइम। साधारणतया FDI किसी भी राज्य में डायरेक्ट नहीं आती, पर हमने अब इसको डायरेक्ट लाने के लिए पॉलिसी बनाई है। फिल्म पर्यटन नीति, पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने सम्मानित किया। हम काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिल्म बने और स्थानीय कलाकारों को मौका मिले। हमारी इस पॉलिसी के कारण बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को मौका भी मिला है। हम इसको और थोड़ा सा सरल बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण दक्षिण में होता है। हमारी पॉलिसी को हम दक्षिण तक भी ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। दक्षिण की भाषाओं में फिल्म बनेगी तो भी हम हमारे यहाँ की सब्सिडी उसको प्रदान करेंगे। जितनी भी शूटिंग की परमिशन होती है वो सिंगल विंडो से एक जगह आए और शूटिंग की सारी परमिशन ले जाए। देखिए, पर्यटन नीति भी हमारी आई है। पर्यटन नीति की जो मुख्य अवधारणा है वह निजी निवेशकों को, हमारा पूरा जो पॉलिसी बनी है ये निजी निवेशकों को फैसिलिटेट करना, इसको फोकस करके किया गया है। तो इसमें पर्यटन में भी, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम उसको बढ़ावा देंगे। हर विभाग के अंदर, चाहे पर्यटन नीति हो, चाहे उद्योग संवर्धन नीति हो, सब में एकल खिड़की को हम महत्व दे रहे हैं। अनापत्तियों की पहले जो 30 दिन का समय था उसको भी हमने घटा दिया है, 10 दिन कर दिया है। ये जो हमारी देश की पर्यटन स्थल की मार्केटिंग करने वाले ट्रेवल एजेंट होते हैं, यदि वो हमारे यहाँ के टूर ऑपरेटर्स विदेश में जाकर प्रदर्शनी में भाग लेंगे तो सरकार उनकी मदद करेगी, जिससे हमारे यहाँ पर्यटन बढ़े। खास हमारा जो फोकस है वो कौशल विकास भी है, समावेशी और सवर्णी ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण क्षेत्र का पर्यटन बढ़े हमारी पर्यटन स्थल सुरक्षित हो, ये भी सरकार जवाबदारी ले रही है। एक और महत्वपूर्ण नीति आज आई है, पंप स्टोरेज नीति। मध्य प्रदेश की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, पाइपलाइन से गैस घर तक पहुंचाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ हम इसको बढ़ावा देंगे तो जो मकान बन रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रही है, जो रोड बन रहे हैं, उसमें पाइपलाइन के लिए पर्याप्त स्थान हो। कुल मिलाकर हमारी जितनी भी पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी का उद्देश्य एक ही है कि सिंगल विंडो, समय सीमा में परमिशन, पारदर्शी परमिशन, लोग सीधे ऑनलाइन परमिशन ले सकेंगे, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और कुल इसका उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन आए। मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेशों की श्रेणी में कराकर खड़ा हो। मेक इन मध्य प्रदेश पे भी हमने फोकस किया है इसमें।